एक शक्तिशाली असुर जो स्वयं सुदर्शन चक्र को पकड़कर खा गया। क्या यह स्वयं भगवान विष्णु से भी ज्यादा शक्तिशाली था? दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए करते हैं ज्ञान की बात। आज हम बात करने वाले हैं एक शक्तिशाली असुर जिसे नारायण भी परास्त नहीं कर पाए। जिस सुदर्शन चक्र पर नारायण ने ब्रह्मांड को टिका कर रखा है, यह असुर श्री विष्णु के उस सुदर्शन चक्र को खा गया। तो आखिर कौन था वह असुर जिसने पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मचा दी थी, जिसने खुद नारायण तक को हरा दिया? और कैसे महादेव के पुत्र इस असुर को मारने में कामयाब रहे? मार्कंडेय पुराण के अनुसार पाताल के राजा असुरेंद्र और देवताओं के बीच युद्ध हुआ और असुरेंद्र देवासुर संग्राम में हार कर मरने ही वाले थे। तभी इसकी सूचना उनकी पत्नी और पुत्री सुरसाई को मिली। सुरसाई अपने माता पिता से बेहद प्रेम करती थी और महादेव की भक्त होने के साथ आसुरी शक्तियों की मालकिन भी थी। मायावी शक्तियों की भंडार सुरसाई को जब पता चला कि उसके पिता की मृत्यु के जिम्मेवार इंद्र देवता हैं, तो उसने देवताओं से इसका बदला लेने का ठाना। देवगुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में सुरसाई आसुरी माया बनकर और शक्तिशाली हुई और अपनी माया से ऋषि कश्यप को छल कर 4 संतानें प्राप्त, जिनमें 3 पुत्र सुरापद्मन, सिंहमुखन और गजमुखन और एक पुत्री अजमुखी थी। चारों संतानों ने अपनी सुरक्षा कवच के लिए गुरु शुक्राचार्य के निर्देश पर महादेव की तपस्या शुरू की और खुद की बलि देकर महादेव को प्रसन्न किया और वरदान में मांगा कि केवल महादेव के पुत्र ही उनका वध कर पाए। इन राक्षसों ने विश्वकर्मा सहित जमराज और उनकी पुत्रियों और इंद्र के बेटे जयंत, अग्निदेव, वायुदेव और वरुण देव को अपना बंदी बना लिया। जब इंद्रदेव ने इन सभी की सूचना महादेव को दी, तो माता पार्वती ने कुमार कार्तिकेय को शक्ति अस्त्र दिया। सभी देवताओं को असुरों के कैद से छुड़ाने के लिए खुद महादेव पुत्र कार्तिकेय युद्ध भूमि में गए, जहां सुरापद्मन ने गजमुखन को देवताओं का सामना करने के लिए भेजा, क्योंकि गजमुखन एक ऐसा अकेला असुर था जो सहस्त्र हाथियों के बल को अपने अंदर समेटे हुए था। एक बार गजमुखन ने नारायण के क्षीर सागर में जाकर उन्हें चुनौती दी। जब नारायण ने गजमुखन पर अपने सुदर्शन चक्र का प्रहार किया, तो गजमुखन ने सुदर्शन चक्र को अपने हाथों की अंगुलियों में कसकर पकड़ लिया और जब नारायण ने सुदर्शन चक्र को मुक्त कराने का प्रयास किया, तो गजमुखन ने नारायण के सुदर्शन चक्र को ही निगल गया। नारायण समझ चुके थे कि गजमुखन का अंत केवल और केवल महादेव के पुत्रों के हाथों ही हो सकता है और इसीलिए नारायण ने गजमुखन के सामने अपनी हार स्वीकार की और उसे क्षीर सागर से वापस जाने के लिए कहा। साथ ही नारायण ने असुरों को संकेत भी दिया कि महादेव का अंश ही तुम्हारा अंत कर सकेगा। इसीलिए सूरपद्मन जानता था कि देवासुर संग्राम में गजमुखन को ही भेजना उचित होगा, क्योंकि महादेव के पुत्र कार्तिकेय उनका सामना करने वाले थे। संग्राम में कार्तिकेय का सामना सबसे पहले क्रौंच पर्वत से हुआ, जो एक क्रौंच नामक राक्षस था और महर्षि अगस्त्य के श्राप से क्रौंच पर्वत बन गया था, जिसे गजमुखन और सुरापद्मन ने आसुरी शक्तियां प्रदान की थी। क्रौंच पर्वत पर प्रहार करके देव सेना के सेनापति कार्तिकेय ने वरुण देव, अग्निदेव और वायुदेव को इन असुरों की कैद से मुक्त कराया। खुद गजमुखन जब असुर संग्राम में देवताओं के सामने हाजिर हुआ और गजमुखन ने सभी देवताओं के साथ घनघोर युद्ध किया और अपनी माया से खुद को सुरक्षित कर लिया, लेकिन जब गजमुखन को केवल सेनापति कार्तिकेय से युद्ध करना था, क्योंकि उसने बाकी सभी देवताओं को हरा दिया था। इसी के चलते उसने एक युद्ध भूमि का निर्माण किया। युद्ध भूमि में महादेव पुत्र कार्तिकेय और असुर गजमुखासुर का आमना सामना हुआ। दोनों ही वीर योद्धाओं ने एक दूसरे के अस्त्रों को तोड़ दिया। गजमुखासुर ने देव सेनापति कार्तिकेय को चुनौती दी कि जब उसने खुद नारायण के सुदर्शन चक्र को पकड़ लिया और उसे निगल गया और नारायण तक ने उसके सामने हार मांगी, तो वह एक बालक होकर किस तरह से उसके सामने लड़ेगा, उसके सामने युद्ध भूमि में टिक पाएगा। तब कुमार कार्तिकेय ने गजमुखासुर की माया को खत्म करके उसे नारायण के शब्दों का स्मरण दिलाया और याद दिलाया कि महादेव का पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन अब भी गजमुखन का अहंकार खत्म नहीं हुआ था और कार्तिकेय से युद्ध करते करते उन्हें पाताल तक ले गया। लेकिन जब गजमुखन की सारी शक्तियां कार्तिकेय पर विफल हो गई, तब गजमुखन ने
नारायण से छीना हुआ सुदर्शन चक्र कार्तिकेय पर चला। तब कुमार कार्तिकेय ने अपनी माता का दिया हुआ शक्ति दंड का आवाहन किया, जिससे नारायण का सुदर्शन चक्र भी नारायण को वापस मिल गया और कार्तिकेय ने शक्ति दंड प्रयोग गजमुखासुर पर किया। तब जाकर गजमुखासुर को महादेव के वरदान का स्मरण और महादेव पुत्र कार्तिकेय ने अपने प्राणों को बचाने के लिए जब वो युद्ध भूमि से भागने लगा था, तब क्रौंच पर्वत उसकी ढाल बना। लेकिन अपनी चतुराई से कार्तिकेय ने गजमुखन को मृत्यु दंड दिया और देवताओं को उससे मुक्ति दिलाई और इस तरह सभी देवताओं और नारायण का सुदर्शन चक्र गजमुखासुर के अत्याचारों और मायावी शक्तियों से मुक्त हो गया। तो दोस्तों, गजमुखासुर ही तो वो शक्तिशाली असुर था जिसने स्वयं नारायण को हराया था और उनके सुदर्शन चक्र को निगल लिया था। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।